लोकसभा चुनाव के बाद अब सपा और कांग्रेस में यूपी के उपचुनाव को लेकर भी गठबंधन हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 10 सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन चुकी है। सपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर बातचीत भी हो गई है। यूपी कांग्रेस ने 21 जुलाई को लखनऊ में पार्टी से सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई और इसमें सीटों को लेकर चर्चा की जा सकती है। इन 10 सीटों पर होना है उपचुनाव, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं आज, क्योंकि बीजेपी एक खासी तैयारी में है इसको लेकर। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, करहल, मिल्कीपुर, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसा-मऊ शामिल हैं। इनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा रहा है, वहीं 30 सीट पर बीजेपी और आरएलडी एक-एक सीट पे। इस चुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कड़ी परीक्षा माना जा रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में जोड़ी ने किया था कमाल। जी हां, 2017 में सपा और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन ये जोड़ी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। 2014 और 2019 के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी इस चुनाव में 33 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं सपा को अकेले दम पर 37 सीटों पर जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन को चुनाव में कुल 80 में से 43 सीट पर जीत मिली। एनडीए के हिस्से में सिर्फ 36 सीटें ही आईं। ऐसे में उपचुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है। दोनों पार्टी के शीर्ष नेता संसद सत्र के बाद मिलेंगे। जानकारी के अनुसार कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ने पर भी विचार कर सकती है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उनमें से 5 पर पहले सपा, 3 पर भाजपा और एक पर भाजपा के सहयोगी रालोद और निषाद पार्टी का कब्जा था। तो ये है पूरा अंगड़ित। लेकिन इस उपचुनाव के लिए जो तैयारी की जा रही है बीजेपी की भी तरफ से 30 जो है टीमें बनाई गई हैं बाकायदा, कि इस वक्त साख की बात है। किसके साख की बात है? योगी आदित्यनाथ के लिए साख की बात है ये चुनाव, और इसीलिए पूरा दमखम लगाया जा रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो शायद योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ा सा टेंशन बढ़ा दें, क्योंकि सपा के अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एक बार फिर से मैदान में आने वाले हैं। और ये मैदान में आके इस जोड़ी ने जो कमाल 2024 में दिखाया था, क्या वो कमाल इस उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी और भी चुनाव बाकी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो क्या ये जोड़ी जो है आगे भी कमाल करती रहेगी? इसलिए क्योंकि इसने ही पीडीए फॉर्मूले को आगे बढ़ाया, और जिस तरीके से चुनावी रैलियों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाना बनाया, उससे साफ लगता है कि फॉर्मूला हिट हुआ है। अगर फॉर्मूला 2024 लोकसभा में हिट हुआ है तो उपचुनाव में भी होगा। और इसलिए शायद ये दोनों ही नेता आ रहे हैं एक साथ, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इस वक्त बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ी सी मुश्किल का वक्त ज़रूर है यहाँ पर। योगी हटाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे, योगी को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि पूरी की पूरी बीजेपी के लिए ही इस वक्त ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है।